Good morning, everybody. I'm KK Mehra, and now class 10, exercise 7, Lifeline of National Economic Geography, Social Study. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसकी हम आज क्वेश्चन आंसर आपके समक्ष ला रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि 10वीं क्लास के जितने भी विद्यार्थी हैं वो टॉप करें। हमें खुशी होगा आप इसे दूसरे को भी फॉरवर्ड करें, अपने जो साथी हैं उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। विच टू ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशन आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर? इनमें से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई नागपुर, सिलचर एंड पोरबंदर, मुंबई एंड कोलकाता, नागपुर एंड सिलीगुड़ी। आंसर होगा सिलचर एंड पोरबंदर। Now, which mode of transportation reduce transshipment losses and delay? निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? आंसर है ए रेलवे रेल परिवहन, रोडवेज सड़क परिवहन, पाइपलाइन एंड डी वाटरवेज जल परिवहन। आंसर होगा पाइपलाइन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन नॉट कनेक्टेड विद द HBG पाइपलाइन? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आंसर होगा महाराष्ट्र। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट along the ईस्ट कोस्ट? इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थली तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, टूटिकोरिन और विशाखापट्टनम। आंसर होगा विशाखापट्टनम। Next, which one of the following is the most important modes of transportation in India? निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेलवेज रेल परिवहन, रोडवेज सड़क परिवहन, एयरवेज वायु परिवहन। आंसर रेलवेज रेल परिवहन। Which one of the following terms is used to describe trade between two or more countries? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इंटरनेशनल ट्रेड आंतरिक व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए, इंटरनल और इंटरनेशनल ध्यान देना है। तीसरा, एक्सटर्नल ट्रेड बाहरी व्यापार और चौथा लोकल ट्रेड स्थानीय व्यापार। आंसर होगा इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in about 30 words.
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। स्टेट एनी 3 मेरिट ऑफ रोडवेज, सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। मेरिट्स ऑफ रोडवेज, सड़क परिवहन के गुण। आंसर, दे आर चीपर देन रेलवे इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, निर्माण लागत के मामले में ये रेलवे से सस्ते हैं। रोड्स कैन गो थ्रू डिस्ट्रिक्ट एंड अंडरटेकिंग लैंड एरियाज एंड थ्रू स्टेप माउंटेन्स, सड़कें विच्छेदित और लहरदार भूमि और खाड़ी पहाड़ी से होकर गुजर सकती है। दे आर इकोनॉमिकल एज लोडिंग कॉस्ट और लो एंड डोर टू डोर सर्विस कैन बी अवेलेबल ऑफ, वे किफ़ायती हैं और लोडिंग लागत कम है और घर घर सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। नाउ वेयर एंड व्हाई इज रेलवे ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेल परिवहन कहाँ पर अत्यधिक सुरक्षित सुविधाजनक परिवहन साधन है तथा क्यों। इन द नॉर्दर्न प्लेन रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उत्तरी मैदानी इलाकों में रेल परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। दिस इज बिकॉज दिस रीजन हैज वास्ट लेवल लैंड दैट आर गुड फॉर लेइंग ट्रैक्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में विशाल स्तर की भूमि है जो ट्रैक बिछाने के लिए अच्छी है। एंड ह्यूज पॉपुलेशन एंड हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेकिंग रेल ट्रांसपोर्ट ए प्रॉफिटेबल वेंचर, और विशाल आबादी और उच्च कृषि उत्पादकता है जो रेल परिवहन को एक लाभदायक उद्यम बनाती है। मैं इसका विश्लेषण के लिए भी वीडियो लॉन्च करूंगा। अभी पहले तो मैंने बुक रीडिंग डाला है, उस बुक रीडिंग को बढ़िया से स्टडी करें। बुक रीडिंग अगर बढ़िया से स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको याद करना नहीं होगा। फिर मैं इसका लाइव क्लास भी दूंगा, आप हमसे संपर्क बनाए रखें। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड, सीमांत सड़कों का महत्व बताएं। Border roads are strategically important as they improve accessibility to areas like the northern and northeastern border areas which have a difficult terrain. सीमा सड़कें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों जैसे कठिन इलाकों तक पहुंच में सुधार करती है। Next, what is meant by trade? What is the difference between international and local trade? व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। Trade is the movement of goods and services between regions of economic gain. व्यापार आर्थिक लाभ के लिए क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही है। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज टर्म्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाइल ट्रेड ऑक्यूरिंग इन ए रीजन विद द सेम कंट्री, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, जबकि एक ही देश के भीतर किसी क्षेत्र में होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहा जाता है। आप अगर लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को रोक करके आप कॉपी में लिख भी सकते हो, और यदि आप चाहते हो इसको बार बार रिवाइज करना तो बस YouTube पर पड़ा हुआ है, आप हमेशा इसको प्ले करें और देखते रहें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 120 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दें। पहला है, व्हाई आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नेशनल एंड इट्स इकोनॉमी, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। आंसर, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड
the lifeline of a national and its economy due to the reason given below. उत्तर परिवहन और संचार के साधनों को नीचे दिए गए कारणों से किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन द प्रोडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परिवहन और संचार के साधन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और संचालन में सहायता करते हैं। ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस इन interacting with other in all the parts of the world. It has brought the world closer. परिवहन संचार के विकास में सहायता करता है। संचार के विभिन्न साधन हमें दुनिया के सभी हिस्सों में दूसरे के कारण बातचीत करने में मदद करते हैं। इसने दुनिया को करीबी ला दिया है। The next, transport like railway help us in conducting various activities like business, sightseeing, pilgrimage, and transportation of goods over longer distance. रेलवे जैसे परिवहन हमें व्यापार, दर्शनीय स्थलों की यात्रा, तीर्थ यात्रा और लंबी दूरी तक माल के परिवहन जैसे विभिन्न गतिविधियों के साधनों में मदद करते हैं। पाइपलाइन आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस टू रिफाइनरीज एंड फैक्ट्रीज। पाइपलाइनों का उपयोग कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों को रिफाइनरियों और कारखानों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। वाटर प्रोवाइड द cheapest means of transport and is useful for international trade. जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी है। एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हवाई परिवहन परिवहन का सबसे तेज सबसे आरामदायक साधन प्रदान करता है। Thus it is clear that there are many advantages of transportation and communication. These means help in the development of the country, so they are called the lifeline of national and its economy. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परिवहन और संचार के कई फायदे हैं। इनका मतलब देश के विकास में मदद करना है, इसलिए उन्हें किसी राष्ट्र और उसकी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। The next, write a note on the changing nature of the international trade in the last 50 years. पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखें। Answer: The changing nature of the international trade for India in the last 15 years has been impressive. उत्तर: पिछले 15 वर्षों में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति प्रभावशाली रही है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हैज सरपास्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज। सूचना और ज्ञान का आदान प्रदान वस्तुओं और वस्तुओं के आदान प्रदान से आगे निकल गया है। Through its advantage, software knowledge and excellence in the field of information technology, India has emerged as a viable contender at the international level and is earning huge amount of foreign exchange through the same. अपने उन्नत सॉफ्टवेयर ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक
व्यवहार्य दावेदार के रूप में उभरा है और इसके माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। Tourism too has added to India's upgrade position in international trade. पर्यटन ने भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की उन्नत स्थिति में योगदान दिया है। In 2004, there was a 23.5% increase in foreign tourist arrival as against the number in 2003. 2004 में 2003 की तुलना में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 23.5% की वृद्धि हुई थी। The international trade for India has undergone a considerable change in the past 15 years. इस प्रकार भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। क्विज ड्राइव 1 नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दक्षिण गलियारे कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है का उत्तरी छोर। आंसर श्रीनगर। दूसरा है द नेम ऑफ नेशनल हाईवे नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का नाम। आंसर ग्रैंड ट्रंक रोड। द हेडक्वार्टर ऑफ साउदर्न रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे खंड का मुख्यालय है चेन्नई। द रेल गेज विथ ए ट्रैक वाइड ऑफ 1.676 मीटर 1.676 मीटर चौड़े वाले रेल मार्ग का नाम है ब्रॉड गेज। पांचवा क्वेश्चन है द साउदर्न टर्मिनल ऑफ द नेशनल हाईवे नंबर 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा। आंसर कन्याकुमारी। ए रेवरन पोर्ट, एक नदी पतन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नदी पतन मतलब नदी पर बनने वाले बंदरगाह। ज़्यादातर समुद्र के किनारे बंदरगाह बनता था, बट कोलकाता एक ऐसा जगह है जहाँ पर हुगली नदी पर बना हुआ पोर्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत से व्यापार किया जाता था। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले दिल्ली से पहले कलकत्ता ही हमारे भारत की राजधानी थी। बिगेस्ट रेलवे जंक्शन इन नॉर्थर्न इंडिया, उत्तरी भारत का व्यस्तम रेलवे जंक्शन मुगलसराय। इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आप इससे लाभान्वित होंगे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपके जो